किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लीजिएगा पास हो गए आप। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जिसके पास में बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत विशाल सेना थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा बूढ़ा हो चला था। राजा की कभी भी मौत हो सकती थी, बड़ा बीमार रहता था। इस सब के बीच में राजा ने अपने राज्य के लिए अगले उत्तराधिकारी का चुनाव किया और अगला राजा घोषित कर दिया। उसका जो बड़ा बेटा था उसको राजा चुन लिया गया। समस्या ये नहीं थी, समस्या ये थी कि वैद्य जी ने कहा था कि राजा साहब, अब आपके पास में बहुत कम दिन बचे हैं, आप संन्यास ले लीजिए, ये सब छोड़ छाड़ के चले जाइए, जंगलों में तपस्या कीजिए, आखिरी दिनों को ऊपर वाले की भक्ति में लगाइए। पूरी जिंदगी आपने इस राज्य का ख्याल रखा है, अब अपने बच्चों को इसका ख्याल रखने दीजिए। राजा के सामने समस्या थी उसकी 4 रानियां। राजा की 4 रानियां थी। राजा चाहता था कि इनमें से किसी एक के साथ में संन्यास ले लिया जाए। चौथी रानी, जिससे सबसे आखिरी में शादी की थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत थी, नया नया प्यार हुआ था, उसके कक्ष में पहुंचा, उसके राजमहल में पहुंचा और जाकर के बड़ी उम्मीद से कहा कि रानी, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ में जंगलों में चलने के लिए तैयार हैं? रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, मैं यहीं रहूंगी। राजा को समझ में नहीं आया कि मेरे मुंह पर बेइज्जती हो गई। मैंने इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा और मुझसे कहा जा रहा है कि आप जाइए जहां जाना है। राजा मुंह लटका करके उस कक्ष से, उस राजमहल से बाहर निकला और तीसरी रानी के राजमहल में पहुंचा। यहां बड़ी उम्मीद से जा रहा था, यहां भी मोहब्बत बाकी थी। जाकर के उस तीसरी रानी से कहा कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, क्या आप हमारे साथ में जंगलों में चलने के लिए तैयार हैं? हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को जंगलों में बिताना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं। तीसरी रानी ने कहा कि ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं, आप यहाँ रह करके भी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, आपको यहाँ रहना रही, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मुझे आपके साथ में नहीं जाना। राजा यहां से भी मायूस होकर के, उदास होकर के, दूसरी रानी के, जो दूसरी रानी थी, इससे दूसरी शादी की थी, उनके कक्ष में, उनके राजमहल में पहुंचा। बड़ी उम्मीद से जा रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि दूसरी रानी बड़ी बुद्धिमान है। जो उस राज्य के पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे उनमें वो रानी जो है फैसला लेने में राजा की मदद करती थी, बहुत बुद्धिमान थी, हर बात समझाती थी कि ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसे वापस से सही करने की जरूरत है। तो राजा बड़ी उम्मीद से जा रहा था। वहां भी थोड़ा बहुत प्यार बचा था कि काश वो एक बार हाँ कर दे और उसके साथ में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिता लूं। होता है ना, इंसान को लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ में जिंदगी के आखिरी पल बिताए जाए। बड़ी उम्मीद के साथ में उस रानी के राजमहल में पहुंचा। उस रानी से जाकर के वही बात कही जो बाकी रानियों से कह रहा था कि रानी, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, जिंदगी के आखिरी पल बचे हैं, इन्हें बिताना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? दूसरी रानी ने कहा कि राजा साहब, बड़ा मन था आपके साथ चलने का, लेकिन नहीं चल पाऊंगी। आपके सारे फैसलों में आपका साथ दिया, लेकिन यहां आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। एक काम कर सकती हूँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी, सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी, आपको परेशान नहीं होना है, आप निश्चिंत होकर के जाइए जंगल में, आपको जो करना है, तपस्या करना है कीजिए, सन्यासी बनना है बनिए। आपके जो आखिरी अंतिम संस्कार के कार्य होंगे बिल्कुल शाही अंदाज में होंगे, आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। राजा वहां से भी मायूस होकर के, उदास होकर के लौट रहा था कि अचानक से एक आवाज आई कि राजा साहब, चलिए, कहां चलना है? मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, आप बताइए कि कितने दिन जंगलों में बिताने, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने मुंह उठा करके देखा तो उस राजमहल के दरवाजे पर एक कमजोर सी स्त्री खड़ी थी, जिसके शरीर पर कोई गहना नहीं था। वो थी राजा की पहली पत्नी, राजा की पहली रानी, जिससे सबसे पहली शादी हुई थी, जिससे बेइंतहा मोहब्बत एक वक्त में की थी, लेकिन उसके बाद रानियां आती चली गईं। वो पहली रानी जिसकी केयर करने की जरूरत थी, जिसका ख्याल रखना था, राजा ने बिल्कुल केयर नहीं की। वो कह रही थी कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा को मन ही मन बुरा लगने लगा और लगा कि शायद वो जानता था कि ये पहली रानी ही उसका साथ देगी, बाकी की रानियां मना कर देंगी। उस पहली रानी के साथ में सन्यास की तरफ चल पड़ा। ये कहानी राजा और उसकी 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी मेरी, आपकी, हम सब की है। ये कहानी उन 4 रानियों की है जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। चौथी रानी यानी कि आपका शरीर, जिसके बारे में आप दिन रात सोचा करते हैं कि कैसे इसको फिट रखा जाए, किस तरीके से शानदार बनाया जाए, गोरा हो जाए, किस तरीके से रंग बदलने, बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं शरीर की, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाने वाला।
तीसरी चीज, तीसरी रानी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, तीसरी रानी यानी कि वो सारी चीजें, वो मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, घड़ियां, गाड़ियां, मकान, जिनके पीछे हमने पूरी जिंदगी बिता दी। अगर आपको कहानी याद रही तो तीसरी रानी ने कहा था कि मैं दोबारा से शादी करूंगी, रीमैरी, यानी कि ये जो चीजें हैं आप चले जाएंगे तो किसी और की हो जाएंगी, आपके पीछे, आपके साथ नहीं जाने वाली। ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम भागते रहते हैं, इनसे भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दूसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपके साथ में जंगल तो नहीं जाऊंगी लेकिन अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी। दूसरी रानी यानी कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके वो लोग जिनसे आप बहुत सारा प्यार करते हैं, अंतिम संस्कार तक, फ्यूनरल तक आपके साथ जाएंगे, आपको जहां दफनाया जा रहा होगा, जलाया जा रहा होगा, वहां तक साथ जाएंगे, लेकिन चाह करके भी आपके साथ इस दुनिया से नहीं जा सकते, बिल्कुल साथ साथ नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि मैं आपके साथ में आपके अंतिम संस्कार तक साथ दूंगी, उसके आगे साथ नहीं दे पाऊंगी। और पहली रानी जिसका आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, आपकी सोल, आपकी आत्मा, क्योंकि वो आपको फ्री में मिली थी, इसलिए उसका ख्याल कहां से रखते। इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है उसकी हम कभी कद्र नहीं करते। हमारे साथ शुरुआत से आई है और इस सोल की हमने कभी कद्र नहीं की। हम हमेशा इस दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, कभी भी सोल से इसको क्या चाहिए, इंटरनल हैप्पीनेस के बारे में कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं समझते, हम जानना ही नहीं चाहते। हम हमेशा दूसरी, तीसरी, चौथी रानी के पीछे भाग रहे हैं, पहली रानी को लगातार निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जिंदगी में जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन को लेने के वक्त आप सबसे ज्यादा खुद की आवाज को सुनते हैं, दिल की आवाज को सुनते हैं, आपकी सोल को सुनते हैं, जो आपका हमेशा साथ देती है। लाइफ के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में वो सोल आपके साथ होती है। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, रियल मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। जब अंदर से आवाज आती है कि तुझे कर दिखाना है, तभी आप कर दिखाते हैं। जिंदगी में हमेशा पहली रानी का, यानी कि आपकी पहली पत्नी का, यानी कि आपकी सोल का ख्याल रखना जिंदगी के हर डिसीजन में आपकी मदद करेगी, आपको सुकून देगी। आपकी सोल के बारे में सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है। आरजे कार्तिक इसीलिए कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी।